मेरा पहला अनुरोध है मेरे चाहने वाले उत्तर प्रदेश सहित पूरे भारतवर्ष के ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी और विचारधारा के लोग, सर्व समाज के लोग जो मेरी विचारधारा से जुड़े हैं, वो इस वीडियो को शेयर करें। आज सत्ता को ललकारने का समय है। सत्ता अब सर पे चढ़ के बात कर रही है और सत्ता को ललकारने का समय है। और मैं हृदयलाल मौर्य, प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी महासभा विधि प्रकोष्ठ, राष्ट्रीय महासचिव समाजवादी अधिवक्ता सभा, राष्ट्रीय प्रवक्ता राष्ट्र रक्षा संघ और पूर्व में बहुत सारे पदाधिकारी रहते हुए वर्तमान 3 पदों को धारण करते हुए मैं उत्तर प्रदेश सरकार से सवाल करना चाहता हूं। बहुत सारे सवाल है साथियों। मैं आज देवरिया पे रहूंगा। देवरिया मुद्दे पर एक विधायक है, अभी बहुत आदब से नाम लेता हूं। विधायक जी असल में जानते हैं क्या है कि बहुत सारे विधायक, सांसद और पूर्व मंत्री, बहुत सारे बड़े बड़े नेताओं के साथ उठना बैठना, मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि कौन विधायक है, कौन मंत्री है, कौन सांसद है। मैं स्वयं में एक पहचान हूं, वो मैं बाद में बात करूंगा। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। धन्यवाद देने का मतलब नहीं कि मैं किसी व्यक्ति के साथ खड़ा हूं। और सांसद बृजभूषण शरण सिंह जो कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने कहा है कि बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। हत्या प्रेम यादव की भी हुई है और मैं इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। असल में मैं बृजभूषण शरण सिंह का व्यक्तिगत सपोर्टर नहीं हूं, लेकिन कोई भी व्यक्ति बहुत अच्छा और बहुत बुरा नहीं होता है, परिस्थितिजन्य समस्याएं होती हैं। इस विषय पे मैं बृजभूषण शरण सिंह के सपोर्ट के लिए मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बताना चाहता हूं। और मैं आऊँगा बहुत सारे मुद्दे पे। अभी चीज़ें चल रही हैं, आप देखते जाइएगा। अभी मैंने प्रेम यादव देवरिया जिनकी हत्या हो गई है, उनके वकील का स्टेटमेंट सुना। उनके वकील ने कहा कि जब भी नोटिस आती है उसके बाद 15 दिन का समय दिया जाता है कि आप इस नोटिस का जवाब दीजिए, और उत्तर प्रदेश सरकार कानून से ऊपर हो गई है। मैं बधाई देना चाहता हूं योगी आदित्यनाथ जी, आपको बधाई देना चाहता हूं, केशव जी आपको, और मैं बधाई देना चाहता हूं ब्रजेश पाठक जी आपको कि आप लोग कानून से ऊपर हो गए हैं। बधाई हो, तालियां। इस देश में अब सत्ता तय करेगी कि जुडिशियरी का कोई महत्व नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोगों को जिन्होंने तय किया है कि वो कानून से ऊपर उठ करके अब एक ही दिन में बुलडोजर भी चलाएंगे। मैं आपके बुलडोजर की हस्ती देखूंगा। आज मैं हूं गुस्से में, और जब मैं गुस्से में आता हूं ना तो सत्ता का कोई तोप हो, माननीय केशव जी भी जानते हैं मेरी जिद, मेरी हनक और मेरी सनक। बाकी अपनी पार्टी में भी दहशत पैदा करके रखता हूं बकलोलों के खिलाफ। गुस्से में हूं, संभालिएगा मेरे स्टेटमेंट को। अभी सलभ त्रिपाठी का एक स्टेटमेंट आया और उन्होंने कहा कि सपा सत्ता से बाहर हो गई है और ये अनंत काल के लिए बाहर हो गई, ये कभी सत्ता में नहीं आएगी। और मैं इस विषय में चाचा शिवपाल सिंह यादव जी के स्टेटमेंट पे, उनके ट्वीट पर एक बहुत छोटे से, देखो सलभ त्रिपाठी, मुझे लग रहा है उम्र में 80 पास होंगे, कम ज़्यादा मुझे नहीं पता है, लेकिन तुम जैसे छोटे छोटे विधायकों से मैं उलझना नहीं चाहता हूँ। बड़े बड़े नेताओं के साथ उठना बैठना है। मेरी अपनी एक आइडेंटिटी है उत्तर प्रदेश में, और अगर तुम कुछ भी बोलोगे तो मैं तुम्हें आज तुम्हारी हस्ती बताता हूं। जिस विधानसभा से तुम विधायक हो, उस विधानसभा में अगर ये कहा जाता है तुम्हारी जाति का बाहुल्य है, जिसके घमंड में तुम आज जाति सम्मेलन कर रहे हो, तो सुन लेना उस विधानसभा में सबसे ज्यादा यादव हैं, उसके बाद मौर्य, उसके बाद तुम्हारी बिरादरी आती है। पीडीए तय करेगा। मैं हृदयलाल मौर्य आश्वासन देना चाहता हूं, समय तय करेगा। Where is your bulldozer? Where is the action of your bulldozer? And why the bulldozer is not taking action against the criminals who is killing to the OBC, SC, ST community and minority? And why these type of action is happening and the Yogi government is not taking action? This is the caste-based government which is taking action on the behalf of the caste. This is the question of Hridayalal Maurya, State President, OBC Mahasabha विधि प्रकोष्ठ, लीगल सेल, ओबीसी महासभा लीगल सेल, स्टेट प्रेसिडेंट की हैसियत से मैं तुमसे सवाल करता हूं। सलभ त्रिपाठी एक अदने से दुर्भाग्यपूर्ण विधायक, बहुत ज़्यादा तुम्हें घमंड है, तो आज मैं गुस्से में हूं और मैं तुम्हारी भी हस्ती नाप लेता हूं। बड़े बड़े विधायकों और सांसदों से होता रहता है टकराव, निपट गए, सब हार गए कई के कई। चाचा शिवपाल सिंह यादव को ट्वीट पर जवाब दे दिया। पत्रकारिता के बाद विधायक हो गए तो तुम्हें लग रहा है कि हिंदू हृदय सम्राट आते हैं, हम बताते हैं कितने हिंदू हृदय सम्राट हो।
और हम अपनी हस्ती भी बताएंगे, मौर्य वंश का इतिहास भी बताएंगे, जहां तुम जैसे लोग नमन करते हैं इस देश के राष्ट्र चिन्ह को मौर्य वंशियों का है। सलभ त्रिपाठी आते हैं, गुस्से में हैं हम। ओम प्रकाश राजभर भी तुम्हारी तरह उछल कूद कर रहा था, भाग खड़ा हुआ। अशोभनीय शब्द बोल दूंगा तो फेसबुक ब्लॉक कर देगा, समझ रहे हो ना। सूसू कर दिया, 15 दिन 20 दिन से गायब है, तुम भी गायब हो जाओगे। आते हैं, अभी मैंने बहुत सारा नोट्स बनाया। मैंने कहा ना आधे घंटे से ज़्यादा कम लाइव नहीं होगा। फेसबुक रीच मेरी कम कर दी गई 88%। एंड नो बडी कैन प्रिवेंट टू द एक्शन एंड स्टेटमेंट ऑफ हृदयलाल मौर्य, एडवोकेट हाई कोर्ट इलाहाबाद। I am also the brand and I have the identity in UP and whole the nation. I am respected person. My question is from you. Where is your bulldozer? Number of question started from here. Do you know the maintaining the law and order is the responsibility of state? And why the government, UP government is not taking the responsibility? If the failure of law and order is there, who is responsible? State government. If any person is going to be killed, who is going to be responsible? And you are asking the question from the opposition. Are you able? Illiterate person. I'm shocked. How you are asking the question from the opposition? Do you know about the constitution? Have you idea about the CRPC, IPC? How you can ask the question from the opposition? Mr. Salabh Tripathi, I am communicating in Hindi because basically I belong to a Hindi belt, so most of the people will understand only Hindi, so I am communicating Hindi and I am asking question. Number of question is from you, from your government. Why the government is not taking action and why the bulldozer is not working? First question number 1, मौर्य दंपति की हत्या हुई थी आजमगढ़ में आज से कुछ महीने पहले, लगभग 8-10 महीने पहले। केशव जी ने कहा था 25,000 इनाम उसको कंपनसेशन दिया जाएगा, 1 पैसा नहीं मिला। हत्यारा योगी जी की बिरादरी का था। बुलडोजर कहाँ है? सलभ त्रिपाठी, बताओ कहाँ है तुम्हारा बुलडोजर? क्योंकि हत्या हुई थी मौर्य दंपति की, पति पत्नी की। बुलडोजर नहीं चला, नहीं चलेगा पिछड़ों, बुलडोजर नहीं चलेगा, नोट कर लो। अभी मैं बहुत सारे मुद्दों पे आऊँगा। इतना आसान थोड़ा ही है, इतना आसान नहीं है कि बुलडोजर चल जाएगा। बुलडोजर अगर चलेगा तो ओबीसी SC ST के घर पे चलेगा। और मैं दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति से कहना चाहता हूँ, ओबीसी SC ST के लोगों जागो, तुम्हारा घर गिराया जा रहा है। आज तुम जात के नाम पे हंस रहे हो, प्रेम यादव के घर पे बुलडोजर चलने पे, तुम्हारे घर पे भी बुलडोजर चलेगा। भागते नजर आओगे इन मनवादियों सामंतवादियों द्वारा। चलो मुद्दे पे आते हैं। सलभ त्रिपाठी, basically I should ask the question from the government and head of the government, Mr. Yogi Adityanath ji, but basically you are thinking that you are going to be a next Prime Minister of India, so I am asking question from next hypothetical Prime Minister of India, Mr. Shalabh Tripathi. Why you had not taken action against Kanpur देहात केस? सत्यनारायण विश्वकर्मा और उनके भाई की हत्या आपके स्वजातियों ने कर दिया। नाम मैं बता दूंगा, सलभ त्रिपाठी, नाम मैं बता दूंगा। अगर आप में क्षमता हो तो जरा बुलडोजर चलवाइए। मैं नंबर केस गिन दे रहा हूं। अमेठी में अभी राम अवतार गुप्ता की हत्या हो गई, और राम अवतार गुप्ता जो कि 20-25 साल का युवा था, तुम्हारे स्वजाति के शौच वाले लोटे को छू लिया, उसकी पीट पीट के हत्या कर दी। मतलब तुम्हारी बिरादरी के लोग शौचालय जा रहे थे, उसने लोटा छू लिया, कैसे गलती से पीट पीट के हत्या कर दी गई। बोलोगे सलभ त्रिपाठी? योगी आदित्यनाथ जी, ब्रिजभूषण क्या नाम है, ब्रिजेश मिश्रा जी, केशव प्रसाद मौर्य जी, बुलडोजर कहाँ घुस गया, किसके कहाँ घुस गया? गुस्से में हूँ, समझ लो, वो शब्द भी बोल सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। वकालत के अलावा मुझे किसी विश्वास नहीं। राष्ट्रीय महासचिव हूँ, सब स्वीकार है। वकालत इज माई लव, माई ड्रीम एंड आई एम इन दैट फील्ड। कहाँ घुस गया भाई बुलडोजर? सरकार, बीजेपी के लोगों। राम अवतार गुप्ता की हत्या इसलिए कर दी गई क्योंकि जाति विशेष के यानी सलभ त्रिपाठी के बिरादरी के लोग व्यक्ति की शौच वाले लोटे को छू लिया, पीट पीट करके हत्या कर दी, रामराज्य स्थापित हो गया। लेकिन बुलडोजर नहीं चलेगा, बुलडोजर चलेगा पिछड़ों शोषितों वंचितों के घर पे।
मौर्य दंपत के हत्यारे योगी जी के बिरादरी बुलडोजर नहीं चला, नहीं चलेगा, कभी नहीं चलेगा। शीला मौर्य की हत्या आजमगढ़ में अभी कुछ दिन पहले चाकू से घोंट कर हो गई। उनके पति को भी बुरी तरह घायल कर दिया गया, जान कैसे भी बच गई। हत्यारा सलभ त्रिपाठी की बिरादरी का था, बुलडोजर नहीं चला, नहीं चलेगा। और सत्यनारायण विश्वकर्मा के परिवार सहित कई लोगों को मारा गया, कई घायल कर दिया। हत्यारा सलभ त्रिपाठी के बिरादरी का था, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। योगी आदित्यनाथ जी कभी गिरफ्तार करवाइए, कसम ऊपर वाले की। मैं केशव मौर्य का सब्स्टिट्यूट बन के न प्रयागराज में उभरा तो ये नाम याद रखिएगा, मेरा हृदयलाल मौर्य नाम है मेरा, बहुत सारे पद धारण करता हूं। और सलभ त्रिपाठी, अभी सत्यप्रकाश दुबे की बेटी ने ही कहा कि प्रेम यादव की हत्या मेरे भाई की गलती से हो गई, उसने मार दिया, उसकी वजह से हो गई। लज्जा नहीं बची है तुमको? जब हत्यारे की बहन कह रही कि मेरे भाई की गलती से हत्या हुई, यानी उसने मार दिया, उम्मीद नहीं थी, कैसे भी था, तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है? जातीय दंभ, जातीय घमंड, तुम्हें क्या लग रहा है समाजवादी पार्टी इतनी कमजोर है? वक्त आएगा हम बताएंगे। आश्चर्य हो रहा है सलभ त्रिपाठी, तुम जात का खेल खेल रहे हो। 27 जो नामजद हैं उसमें तुम्हारी ही बिरादरी के 11 लोग हैं। 4 पाल थे, गरीब बेचारे गिरफ्तार कर लिए गए, लेकिन तुम्हारी बिरादरी के एक ही व्यक्ति गिरफ्तार हुआ। तुम जात जात का खेल खेल रहे हो। आजमगढ़ में यादव मौर्य के बगैर सरकार बनाओगे। मैं आह्वान करता हूं ओबीसी, SC, ST माइनॉरिटी के लोगों, इस व्यक्ति को हराइए। मेरा इतिहास रहा है सलभ त्रिपाठी, प्रदेश जानता है कि जब मैंने जिस बड़े भी नेता को, चाहे मेरी पार्टी का हो चाहे विपक्ष का हो, जब मैंने निशाने को लिया, या उसकी राजनीति समाप्त हो गई या वो पार्टी से बाहर हो गया, 7-8 लोग बाहर हो गए, ये सब जानते हैं। क्योंकि तुम नहीं जानते तो इसलिए जरूरी नहीं है कि तुम बहुत बड़े तोप हो।